जय श्री कृष्ण। कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में मोहग्रस्त हुए अर्जुन को अब सकाम भाव की निंदा और संभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम निविच्छ कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योगे तुमा सुनो, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्म योग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है। और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है। समस्त कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसका वाचक बुद्धौ पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हरेक कर्म करते समय तुम निरंतर संभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम मार्ग है। कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं, अर्थात दया के पात्र हैं। इसलिए तुमको ऐसा नहीं बनना चाहिए। अपनी इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।